जो तकलीफ़ में थे, उनसे मैंने तुम्हारी बात सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए करवाई थी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि वैसे तो तुम अपने परेशानियों के सामने कमज़ोर पड़ने लगते हो। अपनी परेशानियों से हार मानकर तुम खुद ही पीछे हट जाने की कोशिश कई बार कर चुके हो। लेकिन जब दूसरों को परेशानी में देखते हो ना, तो कैसे तुम उन्हें समझाते हो, कैसे तुम उन्हें हिम्मत देते हो कि वो फिर से उठ खड़े हो, कैसे तुम उनके लिए दुआएं करते हो और कैसे तुम उनके लिए मजबूती का वो ढाल बनकर खड़े हो जाते हो ना, जो उन्हें ना ही सिर्फ जीने की उम्मीद दे दे, जो उन्हें ये भरोसा दे दे कि अगर वो गिरे तो तुम उनके साथ हो। सोचो कि कितनी ज़्यादा शक्ति तुम्हारे अंदर है कि तुम अपनी बातों से, अपने कर्मों से कितनों को खड़ा कर देते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लोग तुम पर उंगली भी उठाए हैं ना, जिनके कारण तुम परेशान हुए हो, उन्हें भी खड़ा करने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। ये बात अलग है कि वो भूल चुके हैं इस बात को, वो शुक्रगुजार नहीं है जो भी तुमने किया है उनके लिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। पर अब किसे कैसा लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि तुम क्या हो, तुम कितने बहादुर हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। मुझे पता है समस्या सिर्फ इतनी सी है ना कि तुम किसी की बात नहीं सुन पाते हो। तो चलो, अब वो भी सुनाई नहीं देगी, लेकिन तुम्हें अपनी इस कमज़ोरी को भी ना दूर भगाना होगा। तुम्हारी ही कमज़ोरी को लोग तराश रहे हैं और जिस दिन उन्हें समझ आ जाए कि क्या है तो फिर वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर कहीं कमज़ोर भी हो ना किसी मामले में, तो वो किसी को बताना मत। अपनी कमज़ोरियों का ज़िक्र किसी के समक्ष मत करना। इस बात को पूरी ज़िंदगी के लिए गांठ बांध कर याद कर लो। इतने के बावजूद तुमने किसी से बदला नहीं लिया, तुमने किसी का नुकसान नहीं किया, तो बहादुर हो तुम, बड़प्पन है तुम में। बस कमी है तो एक ही बात की कि तुम पर लगाए गए आरोपों का जवाब भी खुद देने लगते हो और मुझ पर दृढ़ विश्वास भी करते हो। ये दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चलते हो। यकीन मानो, मत बोलो, कहना बंद कर दो, तो लोग आरोप लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें जवाब मैं दे रहा हूँगा। तुम इस बात को बस समझो। मेरी मर्जी के विरुद्ध कोई तुम्हें कहीं हटा तक नहीं सकता। मुझे पता है तुम रोते हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा परिवार चाहिए, पर परिवार के नाम पर शायद एक आध लोग भी बचे या ना बचे, इसी बात का डर है तुम्हें। पर तुम जिनकी बातों से प्रभावित होकर, परेशान होकर हार मान लेने को तैयार हो ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लोग खुद मानसिक रूप से अशांत है। वो कुछ चीज़ों को गलत समझ रहे हैं, वो सही देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि बस उनके मन में ये बात है कि तुम्हें कहना है तो बस कह रहे हैं और तुम उनकी बातों में आकर बेकार ही अपने भविष्य को खराब करने का सोचते हो। मैं कुछ खराब नहीं होने दूंगा। इसलिए ना, तुम जो भी रूठे हो, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन अपनी जीवन जिंदगी को ना रुकने दो, ना ही अपनी ज़रूरतों का बलिदान दो। ये बात तुम समझ लो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, तो लगाने दो आरोप, कहने दो उन्हें कि तुम घमंडी हो, ये है वो है। पर तुम इस बात को मानो मत। तुम्हारी आत्मा को जो तकलीफ पहुंची है ना, उसे दूर करने के लिए मेरी लाठी जारी है उन लोगों के पास जो संभाले नहीं संभल रहे हैं, जिन्हें लाख सच्चाई दिखा दो पर तुम्हें परेशान कर दिया है। अब उनकी बारी है। मैं माफ़ करना चाहता था, मैंने तमाम प्रयास किए कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं, पर सच कहूं तो वो ना तुम्हारी ना मेरी, हम में से किसी की माफ़ी के लायक ही नहीं है। इसलिए अब तुमसे यही कहूँगा कि अब जो हो रहा है ना वो होने दो। तुम केवल शांत रहना और अब किसी को सहायता पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई सामने से मांगने ना आए। इस बात का ध्यान रखना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इस वक्त सिर्फ अपनी भलाई का सोचो। इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचो कि कैसे तुम्हें अपने भविष्य को और बेहतर बनाना है। रही बात जो मेरे रास्ते पर चलने की है, तो वो तुम उस पर चल ही रहे हो।